बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि आखिर फिज़िक्स क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत। आप सभी का मेरे लूप एकेडमी चैनल पर स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फिज़िक्स क्या होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे नेचर में ढेर सारी प्रोसेस होती रहती हैं, ढेर सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें तो जैसे कि सूरज का निकलना और सूरज का अस्त होना, है ना, चांद का निकलना, बारिश का होना, ये सब क्या है ना, नेचुरल प्रोसेस हैं, होते रहते हैं। और इंसान क्या है ना, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु टाइप का है और यही एक खास बात है जो इंसानों को अदर स्पीसीज से अलग भी करती है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या ये प्रोसेस कैसे हो रहा है ना। तो इन सभी प्रोसेस की स्टडी हम लोग फिज़िक्स में करते हैं, है ना। मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये सारे प्रोसेस आते हैं, इनकी स्टडी सब हम लोग इसी में करते हैं। आइए हम लोग पहले भौतिक विज्ञान की एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। बच्चों, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन ये उस समय की डेफिनेशन है जिस समय हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए थे, तो वैज्ञानिकों ने ये डेफिनेशन दी थी कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बादलों का बनना, है ना, सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, और चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना। तो इन सब का जो साइंटिफिक स्टडी था वो हम लोग फिज़िक्स में करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये एक पुरानी डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन से भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ क्या, लगभग जितनी रिसर्च थी उस हिसाब से ये डेफिनेशन आई। फिर रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया और रिसर्चेज हुई अलग अलग क्षेत्र में। तब पता चला कि ये डेफिनेशन जो है वो फिज़िक्स की हर जगह फिट नहीं बैठ रही है, तो ज़रूरत पड़ी एक नई डेफिनेशन की। अब नई डेफिनेशन क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसलिए क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सब क्या है, मैटर हैं, यानी कि पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। और हर चीज़ में लगभग कुछ ना कुछ एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। तो इस ऊपर वाली डेफिनेशन में, ये जो पुरानी वाली लिखी हुई है, इसमें कहीं पर भी एनर्जी और मैटर की बात नहीं की गई थी। इसलिए क्या हुआ, ये डेफिनेशन मानी नहीं गई। फिर एक नई डेफिनेशन आई जो ये है इस तरीके से कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैटर और दूसरा क्या है, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी, मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं, एनर्जी हैं। और हम लोग ये बात जानते भी हैं बच्चों की जो एनर्जी है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसका स्थानांतरण होता है ना। तो द्रव्य आपको समझ में आ गया क्या होता है, द्रव्य। फिर से एक बार बच्चों समझते हैं कि द्रव्य क्या होता है। वो सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान होता है वो द्रव्य होते हैं, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप डेफिनेशन अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, द्रव्य क्या है, वो सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, द्रव्य कहलाती हैं, है ना। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा बच्चों आपको पता ही है, एनर्जी। किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग जिस और इनसे होने वाले जो भी कॉज हैं, है ना, इनकी जो भी रूपांतरण की प्रक्रियाएं हैं, इनका सबका हम लोग जो डीपली स्टडी करते हैं उसी को हम लोग फिज़िक्स के नाम से जानते हैं।